हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि हम समझ पा रहे होंगे कि एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है यूपी बोर्ड के पेपर में, वो भी क्लास 11 12 वाले बच्चों के लिए। अभी 9 10 वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन 11th और 12th वालों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो बताया जा रहा है कि हमारे जो पेपर होते थे वो 70 नंबर की जगह जो प्रैक्टिकल वाले पेपर होते थे, जिसमें 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल था, वो अब 20 नंबर का होगा और जो थ्योरी होगी वो 80 नंबर की होगी। तो इस पूरे हर एक मैटर को समझने के लिए और हर एक चीजों को जानने के लिए मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एक छोटा सा वीडियो, जिसमें जो पैटर्न चेंज हुआ है यूपी बोर्ड का उसकी पूरी डिटेल आपको जल्द से जल्द बताई जाएगी। वीडियो को स्किप नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करनी है। सारी चीजें मैं इसमें क्लियर कर दूंगा, कैसे हमको तैयारी करनी है, क्या क्या बदलाव हुए हैं और कब से शुरू होंगे, किन बच्चों के लिए हैं किन बच्चों के लिए नहीं है, और कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन भी पैटर्न चेंज हुआ, जब नंबर का पैटर्न चेंज हुआ है तो क्वेश्चन के पूछने जाने वाला भी पैटर्न चेंज हुआ होगा। हर एक चीज की बात हम अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स वे प्लस क्लासेस पे कर रहे होंगे। अब मैं इसमें बात कर लूं अगर, तो काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 11 12 के वीडियो देखेंगे जाके, तो उन सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द हम लोग 11 12 की भी क्लासें अपने चैनल पर लेकर के आएंगे। अभी जो है 9th और 10th की है, आल बोर्ड की आल सब्जेक्ट की क्लासें चल रही हैं धीरे धीरे कर करके। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो अगर आपके पास पहुंचे, आप लोग फिर इस चैनल से जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हर एक जानकारी को सबसे पहले आपको पहुंचाई जाएगी। ओके, देखते हैं। जैसे बताया गया है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने क्या बताया है कि जो हमारे पेपर होते थे, जैसे किसी ने बायो लिया किसी ने मैथ लिया, तो बायो वालों के लिए एक होता था फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो हो गया, 70 नंबर का पेपर होता था, 30 नंबर का प्रैक्टिकल कराया जाता था इंटरनल। ठीक, अब क्या होगा, उसको चेंज कर दिया गया। बोला क्या गया है कि पेपर जो होगा वो थ्योरी कितने नंबर की होगी, 80 नंबर की थ्योरी होगी, और क्या होगा 20 नंबर का उसमें क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। और ये एक ही सब्जेक्ट में नहीं हुआ है, आप हिंदी देंगे उसमें भी होगा, इंग्लिश देंगे इंग्लिश में भी होगा, मैथ देंगे मैथ में होगा। मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट में 20 नंबर का प्रैक्टिकल आपका लगाया जाएगा, बाकी 80 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और एक एक बात और जानने की कोशिश करते हैं कि ये आया कैसे है, कि कहां से कब लागू किया गया था। बोला गया है, बताया भी है कि जो 2020 और 2023 की एनईपी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, उसके ही अंतर्गत ये पैटर्न तैयार किया जा रहा था। वो जस्ट अभी लागू किया नहीं गया है, ये बता दिया गया है बच्चों को। जो अभी नया बैच आएगा हम लोगों का 11th और 12th, तब से लागू किया जाएगा, क्योंकि मिड सेशन में लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कोई बच्चा घबरा रहा हो कि ये अभी लागू होगा या बाद में लागू होगा। ठीक, और जैसे कि मैं बता दूं आपको, हर एक सब्जेक्ट का 80 नंबर का पेपर होगा। होगा कि नहीं होगा। टोटल आप में 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद 20 20 नंबर के इंटरनल होंगे, मतलब 100 नंबर तुमको इंटरनल से मिलने वाले हैं। इस बार मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले हैं, इसको जान के खुश भी नहीं होना और इसको जान के परेशान भी नहीं होना। इसलिए परेशान बेटा नहीं होना है क्योंकि अब पैटर्न में काफी ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं, खास 11 12 वालों के लिए। ये चेंजेस हुए हैं कि पहले होता था कि कोई टॉपिक कोई यूनिट उठा ली गई, उससे हाँ 7 8 नंबर क्वेश्चन पूछ लिए गए, दूसरी यूनिट से क्या बोला गया 2 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब ये होगा कि हर एक यूनिट से और ज्यादा से ज्यादा टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन का लेवल भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। मतलब सारे यूनिट से शॉर्ट भी पूछे जाएंगे, लॉन्ग भी पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट भी पूछे जाएंगे, और बहुविकल्पीय भी पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये काफी सारी न्यूज़ों में बताया गया है, तो मैंने थोड़ी कटिंग लगा दी कि आप लोगों को पता चले कि कहां से आया है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि मेन जो चेंजेस हुए वो क्या है। बोला गया यूपी बोर्ड में नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 और परख की सिफारिशों के आधार पर इंटरमीडिएट कक्षा 12 की परीक्षाओं में पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सभी विषयों की लिखित परीक्षा थ्योरी जो होती है वो 100 नंबर, और पहले क्या होता था 100 में से 70 नंबर की थ्योरी होती थी कि नहीं होती, उसकी जगह पे अब क्या होगा 80 अंकों की थ्योरी होगी और 20 नंबर के आंतरिक मूल्यांकन होंगे। ये बताया गया कि नहीं बताया गया यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ना है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आपके टीचर्स आपको गाइड करने के लिए आपके साथ हमेशा खड़े हैं। ठीक है, आगे बताया गया कि जो मूल्यांकन होगा, मतलब जो कॉपी आप लोग
चेक की जाएगी या जो क्वेश्चन पैटर्न बनेगा वो किस बेस पे बनेगा, वो ये बनेगा कि जो अगर टोटल हमारे पास 100% होता है बेटा, होता है कि नहीं होता, बोलो 100% होता है ना, उसमें से 17.5% आपके नॉलेज को देखा जाएगा, ज्ञान के आधार पर होगा, उसके बाद जो बोध होगा उसमें 17.5% होगा, मतलब ये दोनों अगर मिलाए जाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 35% के अप्रॉक्स बन जाएंगे। ठीक है, अनुप्रयोग जो होगा विश्लेषण होगा इसी तरीके से, फिर मूल्यांकन के 4%, सृजन के 2%। ऐसे आप चीजों को जान सकते हैं कि जो मूल्यांकन का जो मेन मैटर रहेगा वो इस बेस पे रहेगा। अब बात आती है कि हम लोग तैयारी किस बेस पे करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या होगा उसमें, क्या नहीं होगा, जानने की इच्छा होगी कि नहीं होगी। तो हम आपको बता दें एक बार कि हमारी जो तैयारी है, पहले हम लोग करते थे कि अगर देखते हैं हम लोग 12th में साइंस में, तो 35 नंबर का पेपर फर्स्ट बुक से आता है, 35 नंबर का सेकंड से आता है, फिजिक्स उठा लें या केमिस्ट्री उठा लें, कोई दोनों उठा लें। ठीक, उसमें से हम लोग क्या करते थे, अगर 35 नंबर फर्स्ट पार्ट से आ रहे हैं, उसमें से हम लोग सोचते थे कि 35 नंबर में बाई चांस हम लोग वैद्युत विभव, वैद्युत धारा और विभवांतर वगैरह का चैप्टर तैयार कर लेंगे, उससे हमारे 10-12 नंबर आ जाएंगे, है ना, यही तो सोचते थे कि नहीं सोचते थे। अब बेटा ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा होगा कि हर एक यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक टॉपिक को धीरे धीरे कवर करने की कोशिश की जाएगी वहां पे। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, रटने से काम नहीं चलेगा। पेपर के 10 दिन पहले आप रट के बैठ गए, वहां जाके 8-10 क्वेश्चन कर लिए, आराम से नंबर ठीक ठाक आ गए। अब क्या करना होगा, पूरा सिलेबस तुमको खत्म करना होगा, और पूरा सिलेबस अगर खत्म करना है तो आप देख रहे होंगे कि जैसे कि 9th और 10th की क्लासें वहां पे चल रही हैं, कहां पे चल रही है, टॉपर्स वे प्लस यूट्यूब चैनल पे, लाइन टू लाइन, टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, वो चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, अदर भी सब्जेक्ट आपके जल्द से जल्द आने वाले हैं। इसी तरीके से आप लोग भी इस चैनल से जुड़ जाइए, 11th 12th के बैच भी जल्द से जल्द होंगे, और सारे लाइन टू लाइन हर एक सब्जेक्ट की क्लासें कराई जाएंगी। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करना है, और कवर कराने की जिम्मेदारी हमारी लोगों की। ठीक है, अब यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, वीडियो आपके पास जा रहा है, अगर समझ में कोई चीजें नहीं आई हैं कि हाँ सर मुझे ये डाउट है या ये है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ बोला भी गया है कि तैयारी का तरीका बदलेगा, अब विद्यार्थियों को क्या करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। पहले थोड़ा बहुत तैयार कर लिए, ठीक ठाक 40-50 नंबर आ गए, 30 नंबर वहां से मिल गए, आराम से 70-80% बना लिए कि नहीं बना लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि अब बोला गया है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एप्लीकेंट बेस पूछे जाएंगे, मतलब केस बेस्ड स्टडी, जो हम लोग जानते नहीं कि केस बेस्ड स्टडी होती है कि नहीं होती है। कोई जैसे डायग्राम दे दिया, उस डायग्राम के बारे में बोलने को बता दिया, पहले आते थे 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से पूछे जाते थे, वो भी बायो में पूछे जाते थे, लेकिन अब कवर किया जाएगा कि लगभग सब में पूछा जाए। तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बेटा, तभी नंबर अब आएंगे, ऐसे नंबर आने वाले नहीं है। अगर आपको रैंक बनानी है, रैंक लेनी है, अगर चीजें अच्छी करनी है, लाइफ में कुछ करना है, तो आपको जुड़ना पड़ेगा टॉपर्स वे प्लस यूट्यूब चैनल से। ठीक है, ओके, थैंक यू।